नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में पिछली कक्षाओं में सीखे गए सभी मात्राओं का परीक्षण करेंगे कि आपको कितना याद है और कितना बाकी है। आशा है कि आपने सबकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। मैंने आपको प्रत्येक मात्रा के कम से कम 50 से 60 शब्द बनाने के लिए कहा था। और यदि आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप ये जो शब्द अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, पहले ये स्वयं आप बना के देखना, उसके बाद जो मैं आउटलाइन बनाऊँ उसे मैच करना। जैसा कि ये पहला वर्ड है पादरी। आप देखिए, पादरी में प है, प के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये पूरा शब्द बनेगा हवा में। ये आ गया प हल्का, फिर द नीचे गहरा, और ये र। पा के साथ आ की मात्रा और र के साथ ई की गहरे बिंदु, ये बन गया पादरी। अब जवान। जवान में देखिए ज के साथ अ की मात्रा है तो ये लाइन पर आएगा। ये ज व और ये न, व के साथ आ की मात्रा। सिगार। सिगार में देखिए ये शब्द लाइन से कट कर आना चाहिए, और पहला ही शब्द लाइन से कटेगा क्योंकि स के साथ एक ही मात्रा है। ये बन गया सी, ये ग और ये र, सिगार। स के साथ ई की मात्रा है। इसमें देखिए स के साथ ई की मात्रा है तो उसके अगले अक्षर पर ई का स्वर लगेगा, जैसे जिसमें ग के ऊपर ई का हल्का बिंदु, थर्ड प्लेस पर, ये याद रखना, ठीक है ना। और ग के साथ आ की मात्रा, ये सिगार। और ये अगला शब्द है जुल्म। जुल्म में देखिए ज के साथ ऊ की मात्रा है तो ये लाइन से काट कर लिखा जाएगा, ये थर्ड प्लेस है इसलिए। ये झ ल और ये म। अब ज के साथ ऊ की मात्रा है तो ल पर ऊ का स्वर लगेगा यहाँ पर, जुल्म। वरदान में देखिए व के साथ मात्रा है अ की, तो ये पूरा शब्द होना चाहिए लाइन पर। ये व, ये र, दा और ये न, वरदान। कायर। कायर में देखिए क के साथ आ की मात्रा, तो पूरा शब्द होना चाहिए हवा में। ये बन गया का, ये और ये र, कायर। वरदान में यहाँ पर द के साथ आ की मात्रा, और कायर में यहाँ पर आ, क के साथ आ की मात्रा। अब देखिए किस्मत शब्द। किस्मत में देखिए क के साथ ई की मात्रा है तो ये लाइन से कटना चाहिए, तो पहले लिखते हैं हम क, फिर ये स और ये म और ये त। क के साथ ई की मात्रा है तो इसके जस्ट अगले अक्षर पर हम ई का स्वर लगाएंगे। ये रहा स, इसके साथ ई का स्वर लगेंगे, ये बन गया किस्मत। काबिल। काबिल में देखिए क के साथ आ की मात्रा है तो पूरा का पूरा शब्द आएगा हवा में। ये का, ये बी, ये ल। का के साथ आ की मात्रा, ब के साथ ई की मात्रा है तो ये इसके अगले अक्षर पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि अगले अक्षर पर ई का स्वर लगेगा, हल्का बिंदु, क्योंकि छोटे ई की मात्रा है इसलिए। काबिल। मूल्य में देखिए म के साथ ऊ की मात्रा है तो ये पूरा शब्द लाइन से कटेगा। ये म, ये ल और ये मूल्य। अब देखिए मूल्य में म के ऊपर जो ऊ की मात्रा है वो ल पर है, तो अब ल के ऊपर हम लगाएंगे स्वर। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे उसको थोड़ा गहरा बिंदु, गहरा डैश। ये हो गया मूल्य। अब इलाज। इलाज में देखिए
पहला है ई का स्वर, तो ये शब्द पूरे लाइन से कटेगा। तो ल को लिखते हैं नीचे से ऊपर और फिर ये ज इलाज, और ई का स्वर ही है तो ये आगे ही लगेगा हल्का बिंदु इलाज। कबूल, कबूल में देखिए क के साथ अ की मात्रा है तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा लाइन पर कबूल। अब देखिए ब के साथ ऊ की मात्रा है तो ये ल पर चली जाएगी, अगले अक्षर पर शिफ्ट हो जाती है। ऊ छोटी मात्रा है तो यहाँ पर हल्का सा डैश। अब औलाद, औलाद में देखिए औ की मात्रा, और औ की मात्रा हम जानते हैं कि हवा में आती है। औ का स्वर है मतलब हवा में आएगा पूरा का पूरा शब्द। ये लिखा ल और ये द, तब फर्स्ट प्लेस पर आता है तो यहाँ पर आ जाएगा ये डैश। अब देखते हैं कैलाश, कैलाश में क के साथ आई की मात्रा है तो यानी कि पूरा शब्द आएगा हवा में। ये लिखा हमने क, ये ल और ये स, कैलाश। अब यहाँ पर देखिए आप ये कैलाश शब्द है, इसके साथ पहले मात्राएं लगा लेते हैं। अब देखिए कैलाश एक नाम है, कोई भी अगर नाम आए तो आप जब कभी भी किसी नाम की आउटलाइन बनाए तो उस आउटलाइन के नीचे ऐसे 2 डबल डैश कर लीजिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि जो आपने आउटलाइन बनाई है वो किसी न किसी नाम की आउटलाइन बनाई है। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखने। अब देखिए ये है केंद्र, केंद्र में क के साथ ए की मात्रा यानी कि ये आएगा लाइन पर। ये के द और ये र, पूरा का पूरा शब्द आ गया लाइन पर। अब लाभ, लाभ में देखिए ल के साथ आ की मात्रा तो पूरा का पूरा शब्द होना चाहिए हवा में, ये लाभ। अब देखिए लोकेश, लोकेश भी एक नाम है तो ये भी, इसकी भी आउटलाइन ऐसी ही बनेगी। ये लोकेश, लोकेश, ये लो के लोकेश। अब है नुपुर, नुपुर में देखिए न के ऊपर ऊ की मात्रा छोटे ऊ के, तो ये कि पूरा भी शब्द आ जाएगा। ये लाइन से कट कर आना चाहिए, न लाइन से कट नहीं सकता लेकिन प कट सकता है, ऊपर से नीचे है तो ये बन जाएगा नुपु और ये र नुपुर। न के ऊपर जो ऊ की मात्रा है वो प पर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा ऊ का स्वर, और प पर जो ऊ की मात्रा है वो र पर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा ऊ का स्वर। बन गया ये नुपुर। नुपुर भी एक प्रकार का नाम है तो यहाँ पर भी डबल डैश करना होगा। ठीक है, नाम के साथ हमेशा डबल डैश। अब ये आखिरी शब्द है बाड़मेर। बाड़मेर एक शहर का नाम है और इस ब के साथ आ की मात्रा तो ये पूरा का पूरा बनना चाहिए हवा में। ये बा, ये देखिए ड़ के बाद म है तो ये ड़ आ जाएगा ऊपर से नीचे वाला, ये में और ये यहाँ पर ये कटेगा बाड़मेर। ब के साथ आ की मात्रा, म के साथ ए की मात्रा, ये बन गया बाड़मेर। और क्योंकि बाड़मेर एक जिले का नाम है तो ये बन जाए, यहाँ पर हो जाएगा डबल डैश। आज मैंने आपको ये शब्द इसलिए करवाए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी प्रैक्टिस करनी अभी बाकी है। अगर आप में से किसी ने भी पूरी आउटलाइंस बिना देखे बनाई है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है तो कल हम सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम के तुरंत बाद हम पंक्तियाँ बनाना सीखेंगे। उससे पहले आपको ये अपना जो बेसिक है
यहाँ तक का कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही आपको कम से कम 50 शब्द सभी मात्राओं को मिलाकर बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे क्या होगा कि आपके हाथ की स्पीड बढ़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का फ़ायदा यही होता है कि आपके हाथ बहुत तेज़ हो जाते हैं। किसी भी शब्द की आउटलाइन लिखने में आप बहुत तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि वक्त तो केवल सोचने में लगता है, लेकिन लिखने में ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हो रखी है आपकी तो सोचते ही आप लिख सकेंगे और आपके हाथों की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। इसलिए आप कम से कम 50-60 शब्द ज़रूर बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।